हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा नॉलेज से फुलफिल है और आज आपको बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के दौरान मिलने वाली है। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उस पर लिमिटेड डेज़ के लिए अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट और ईमेल से भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सिक्योरिटी को लेकर। इवन अब तक जो हम बात करते आए हैं, चाहे एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की हम बात अगर करें, तो तभी ये जो फील्ड है पूरा हो पाता है जब आपको सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो सिक्योरिटी का एक बहुत ही साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही एडवांस जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और बहुत ही नॉलेजेबल है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ। स्क्रिप्ट किडीज़ के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है और बहुत ही अजीब उन लोगों को लग सकता है जो एथिकल हैकिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते हैं। तो हो सकता है कि उन लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आप सभी के लिए काफ़ी नॉलेज की चीज़ इसमें मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करने वाले हैं हिडन वॉल, एक ऐसी सीक्रेट सिक्योरिटी के बारे में जो कि हैकर्स को कंफ्यूज कर देता है और हैकर्स जो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है उसे नहीं चुरा पाते। तो जानते हैं इसके बारे में। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ के बारे में, कर्नल के बारे में आपने इसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फाउंडेशन लेयर होता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है, चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक फाउंडेशन लेयर है, वो कर्नल होती है। कर्नल का जो मेन काम होता है, ये कम्युनिकेशन का काम करता है हार्डवेयर के साथ और आपका सॉफ्टवेयर के साथ एक तरह से। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन लेयर है ये, जो कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने का काम करती है। तो आपका जो हार्डवेयर है पूरा सिस्टम का, लाइक आपका सीपीयू हो गया, रैम हो गया, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सही ढंग से काम करें, ये काम कर पाते हैं कर्नल की वजह से। तो इन्हें मैनेज करना, इन्हें रिकॉग्नाइज करना, प्रोसेस को हैंडल करना, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है कर्नल। तो जितने भी कनेक्टेड पेरिफेरल्स हैं उन्हें भी चेक करता है कर्नल। अगर हम बात करें लाइनक्स कर्नल मॉड्यूल की, लाइनक्स कर्नल मॉड्यूल भी मेन कंपोनेंट होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे विंडोज़ होता है ऐसे ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसका भी मेन काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, उसका प्रोसेसर और बाकी चीज़ों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना। इंटरफेस का मतलब है कि जिसकी वजह से जो डेटा है वो हार्डवेयर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में कम्युनिकेट हो पाता है। तो ये कर्नल का मेन काम होता है। ये चीज़ स्टार्टिंग में मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज के प्रैक्टिकल से ये चीज़ जुड़ी हुई है। देन सेकेंडली हम बात करेंगे आईपी टेबल्स के बारे में। दोस्तों, आईपी टेबल्स क्या होते हैं? आईपी टेबल्स, अगर मैं कहूँ तो आईपी टेबल्स एक यूज़र द्वारा बनाए गए ऐसे कुछ रूल्स हैं, पैकेट फिल्टर रूल्स हम उन्हें कह सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बैक से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको पता है कि इंटरनेट के अंदर जो भी डेटा फ्लो होता है वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के रूप में फ्लो होता है। तो डेटा पैकेट्स के रूप में जो डेटा फ्लो हो रहा है इंटरनेट के अंदर, उसके पर्टिकुलर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम आईपी टेबल्स के जरिए कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक नेटवर्क के अंदर, कोई किस तरह का डेटा फ्लो होना चाहिए और किस तरह का डेटा फ्लो नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो रूल्स तैयार करता है जिन्हें हम आईपी टेबल्स के रूप में भी जानते हैं हम। तो इन्हीं रूल्स को वो इम्प्लीमेंट करता है एक नेटवर्क में, ताकि कोई भी अटैकर या हैकर उस पर अपना कंट्रोल ना बना सके। तो आईपी टेबल्स अगर हम कहें तो ये कंपेयर भी करती है नेटवर्क ट्रैफिक को किसी भी रूल्स के अगेंस्ट। यानी कि मान लीजिए मैंने रूल बना दिया इस तरह का डेटा आना चाहिए तो उसी तरह का डेटा आएगा, बाकी जो उन रूल्स के अंदर नहीं है तो वो जो डेटा है वो डेटा उसमें एंटर नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे आईपी टेबल्स के अंदर क्या किया जाता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आप आईपी टेबल्स और कर्नल से वाकिफ हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं आज के प्रैक्टिकल के बारे में कि आज जो हम करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और कर्नल और आईपी टेबल्स के बारे में आप जान ही चुके हैं। अब हम जानेंगे हिडन वॉल, एक ऐसा टूल है जिस टूल को मैं आज प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ। द नेम ऑफ द टूल इज़ हिडन वॉल। और ये हिडन वॉल क्या है? ये एक लाइनक्स कर्नल मॉड्यूल जनरेटर है। आप समझ गए हैं ये क्या कर रहा है? लाइनक्स कर्नल मॉड्यूल जनरेटर, यानी कि ये कर्नल जनरेट कर देता है। कर्नल तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, लेकिन ये एक फेक कर्नल जनरेट कर देता है। जिसका मतलब क्या होता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जिसका मतलब होता है बैड सिचुएशन से जो अटैकर होते हैं वो आपकी आईपी टेबल और सेंसिटिव डेटा तक नहीं पहुंच पाते और आपका जो पीसी है, जो सर्वर है, वो हैक होने से बच जाता है। तो
जो अटैकर है आपके जो कर्नेल के बारे में ही नहीं पता चलेगा, उसके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के बारे में ही नहीं पता चलेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके सिस्टम और सर्वर को वो हैक नहीं कर पाएगा। तो मेन काम क्या हो गया, एक तरह से मास्क की तरह ये काम कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि फायरवॉल की सेकेंड लेयर की तरह ये काम कर रहा है, ताकि कोई भी अटैकर उस पर कब्जा ना जमा सके। तो अब हम बात करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले बहुत ही ईजी है, आप देखो यहाँ पे पहले ऑलरेडी दे रखा है कि ये काम कैसे करेगा। तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले मैं गिट क्लोन कर लेता हूँ इस चीज़ को। और सबसे पहला स्टेप आप यहाँ देख सकते हैं, रन करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका जो मॉड्यूल है उसका कौन सा, मतलब जो आप कर्नल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। तो कर्नल यूज़ करने के लिए यहाँ मैंने कमांड लिखी यू नेम और -r। तो इससे आपको पता चल गया कि हम काली लिनक्स का 5.2.0 काली 2 AMD 64 जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, कर्नेल के बारे में पता चला। अब हम बात करेंगे कि वो जो मॉड्यूल है उसे इसमें लेकर आना, उसके लिए हम इसे क्लोन कर लेते हैं। गिट क्लोन हिडन वॉल मैंने यहाँ पे लिखा, और वो आप दिखा रहे हैं हमें कि ये जो डायरेक्टरी ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखी है। चलिए मैं ls करके दिखा देता हूँ। cd से हम उस फोल्डर के अंदर जाने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हैकर्स ताकि अटैक ना कर पाएँ हमारे सिस्टम पर, वो पूरी तरह सिक्योर रहे, उसके लिए हम हिडन वॉल जैसे टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। तो ls करके यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है मॉड्यूल जनरेटर के अंदर जाना है। तो मैं cd से जाऊँगा, CD मतलब जिस भी फोल्डर के अंदर आप जा रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल तो भी बहुत आसानी से ये आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे क्लियर किया है। अच्छा, इसके अंदर गए ls करेंगे तो यहाँ हमें कुछ फाइल्स देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं फायरवॉल रूल्स। तो इसके अंदर देखिए, रूल्स के अंदर फायरवॉल रूल्स ऑलरेडी पहले से सेटअप हैं। अगर आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ कैट मतलब चेंज करने के लिए। और कहाँ पे है वो फाइल, तो वो फाइल मिलेगी आपको रूल्स के अंदर। तो मैं चला गया रूल्स के अंदर, और जो फाइल का नाम है वो क्या है, फाइल का नाम आप चाहें तो ऐसे ना करके इसे सीधा सीधा इस तरह भी अंदर जाते हैं, cd रूल्स एंड एंटर। तो जब आप ls करेंगे, यहाँ सर्वर वाली फाइल मिल गई, तो आपको क्या करना है, कैट सर्वर डॉट YAML। तो एंटर कर देता हूँ मैं। आप देखेंगे ये रूल्स पहले से ही यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आप चेंज करना चाहें अपनी फायरवॉल के हिसाब से इन्हें चेंज करना चाहें तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे IP ओपन पोर्ट्स के बारे में पहले जानकारी दी गई है, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम रूल्स के अंदर जा चुके हैं। अब हमें क्या करना है आगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बिगनर हैं, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो पाइथन कमांड से हम क्या करेंगे, अभी मॉड्यूल जनरेट करेंगे। सेकंड स्टेप इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप क्या है, जनरेट मॉड्यूल। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल को जनरेट करेंगे। तो मॉड्यूल जनरेट करने के लिए मैं बैक चला जाता हूँ थोड़ा, और बैक मैं इसलिए गया क्योंकि हम पहले उस फोल्डर के अंदर थे, रूल्स वाले फोल्डर के अंदर। तो हम बैक गए, तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल जो है वो जनरेट हो चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी एरर हमें ये शो कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले इस फाइल को रन किया हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ी एरर्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। दैन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इज़ वॉल सी। आप यहाँ पे देखिए वॉल सी वाला और हिडन सी वाली जो चीज़ें हैं, ये दोनों फाइल हिडन है, इनके बारे में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वॉल सी है उसे भी आप चाहें तो रन कर सकते हैं, क्योंकि वो हिडन है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब फाइनली 2 स्टेप हमने क्लियर कर लिए हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इसे इंस्टॉल करना और टेस्ट करना। तो इंस्टॉल और टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे cd स्पेस आउटपुट, क्योंकि आउटपुट वाला जो फोल्डर है उसके अंदर हम जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद हमें कर देना है क्लीन, इसे मेक क्लीन, एंटर। क्लीन करने के बाद मतलब पुरानी जो रूल्स हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। और क्लीन करने के बाद हमें कर देना है यहाँ पे मेक। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड फाइनल स्टेप है, थर्ड स्टेप, इसे इंस्टॉल करने का, कि हम एक फेक जो है रूल कैसे सेट करेंगे ताकि कोई हमारे कर्नल मॉड्यूल को कॉपी ना कर सके या एंट्री ना कर सके। तो वो यहाँ से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एंड लेट इट टेक बी इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जो बिगनर्स हैं, स्क्रिप्ट किडीज़ हैं, उन्हें थोड़ा अजीब ये लग सकता है, लेकिन बहुत काम का ये वीडियो है। जो लोग एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत काफ़ी काम का है। तो यहाँ पे ये हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कमांड देनी है ins मोड, और जो हमारी मेन फाइल थी यहाँ पे सेंड वॉल के नाम से, सेंड वॉल डॉट ओके लेट अस सी .ko एंटर।
तो इसके बाद देखेंगे ये रन हो चुका है, यानी कि ये जो रूल है ये इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना, सारी की सारी प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ आपको मिल जाएगी। अब आगे आपको क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं एग्जिट करना है मॉड्यूल को, तो आपको विजिबल करना पड़ेगा IS मोड को, जो भी यहाँ पे कमांड दे रखी है LS मोड। देन ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी है। तो दोस्तों सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। तो आप आज समझ गए होंगे कि अपना जो मॉड्यूल है जो हमारा, उसे मास्क किस तरह से हम कर सकते हैं। एंड होप सो ये आपकी समझ में आ चुका होगा। मतलब जब भी अटैकर या हैकर इस पर कोई भी अटैक करेगा तो उसे जो हमारा फेक मॉड्यूल है वो मिलने वाला है। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। एंड अगर आपकी कोई और भी इंक्वायरी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय।